खालिद बिन वलीद गज़वा ओहद जीतकर मक्का वापस पहुंचे तो मक्का वालों ने उन्हें हीरो की तरह खुशामदीद कहा। लेकिन अब जब वो अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे तो मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह बाकी न रही। ओहद के बाद खालिद बिन वलीद जंग खंदक में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। और यही वो लम्हा था जहां खालिद बिन वलीद एक सच मानने पर मजबूर हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट वो खुद नहीं बल्कि उनका दुश्मन था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन मक्का में अचानक खबर फैली, मुसलमान उम्रा करने के लिए निकल रहे हैं, उन्हें रास्ते में ही घेर लो। मुसलमानों से अपना बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस बार तो मोहम्मद भी साथ हैं। ये सुनते ही मक्का वालों ने अपना सबसे बेहतरीन जनरल खालिद बिन वलीद को रास्ता रोकने भेजा। खालिद बिन वलीद अपनी घड़सवारों के साथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर एक अजीब मंजर देखा। चंद मुसलमान, बस चंद। जब उन्होंने पूछा तो जवाब तुम मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाल में फंस चुके हो। वो बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से मक्का के दरवाजे के बाहर पहुंच चुके हैं। ये तारीख में पहली और आखिरी बार था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने जाल में फंसाया हो। और यही वाकया था जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने दुश्मनी खत्म की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतासिर होने लगे। सुलह हुदैबिया के बाद एक दिन मक्का के तमाम सरदारों के सामने खालिद बिन वलीद ने कहा, जो कहना चाहो कहो, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मोहम्मद जैसा ज़हीन इंसान जादूगर या झूठा हो। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहने वाला शख्स खुद खालिद बिन वलीद का बाप वलीद बिन मुगीरा था, और आज उसका बेटा सबके सामने इस बात का इनकार कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ खिंचने लगे। मैंने नबी पाक मोहम्मद जैसा रहमदिल इंसान नहीं देखा। खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हमदर्द, ईमानदार, ऊपर से उनके भाई वलीद सच्चे मदीना इंसान। से खत पर खत भेजते, इस्लामी रियासत की अजमत उन्हें बताते रहते। यहां तक कि एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, खालिद कहाँ है? इस जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वलीद बिन वलीद दौड़ते हुए अपने भाई को खत लिखते हैं, खालिद आंखें खोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तारीफ की है, अब देर मत करो, इस्लाम कबूल कर लो। ये खत पढ़कर खालिद बिन वलीद के दिल में तूफान आ गया। वो सोचने लगे, मैंने ओहद में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ करके अपनी तरफ बुला रहे हैं। आखिरकार उन्होंने मदीना जाने का फैसला किया। जब अबू सुफियान को पता चला तो वो गुस्से में आ गए। क्या ये सच है? तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? खालिद बिन वलीद ने बेखौफ जवाब दिया, हाँ ये सच है। अबू सुफियान ने तलवार निकाल ली, लेकिन बनु मखजूम के ताकतवर कबीले ने खालिद को बचा लिया। और यूं खालिद बिन वलीद सबको बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई आने वाले अजीम कमांडर अम्र बिन आस से, जो खुद भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। और यूं दोनों मदीना पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए एक चीज अब भी मुश्किल थी, कुरान की वो आयात जिनमें उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा के लिए जहन्नम का जिक्र था। वो एक सहाबी के पास गए और कहा, मेरे बाप के बारे में वो आयात सुनाओ। आयात पढ़ी गई, उन्होंने कहा, दोबारा सुनाओ। फिर कहा, दोबारा, फिर दोबारा। और बार बार सुनने के बाद आखिरकार उनके दिल ने अल्लाह का फैसला कबूल कर लिया। इसी दिन के बाद खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद नहीं अबू सुलेमान कहलवाने लगे। और फिर इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से पहली जंग की तैयारी करने लगे। ये थी जंगे मौता। खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में शामिल हुए। लीडर थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। हुक्म दिया गया, अगर ज़ैद शहीद हूं तो जाफर बिन अबी तालिब, अगर जाफर शहीद हूं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा, और अगर तीनों शहीद हो जाएं तो मुसलमान खुद अपना लीडर चुनेंगे। जब 3000 मुसलमान मैदान में पहुंचे तो देखा सामने रोमन एम्पायर की लाखों की फौज खड़ी थी। तादाद कुछ भी हो, एक बात तय थी, दुश्मन बहुत बड़ा था। कुछ मुसलमानों ने कहा, क्या वापस चलें? तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या हम जीतेंगे या शहीद होंगे, पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। और यूं दो पहाड़ों के दरमियान वो जंग चुन ली गई जहां एक नया बाब लिखा जाना था। जंग का आगाज हुआ दो बड़े पहाड़ों के दरमियान, ताकि रूमी फौज लंबी लाइनें न बना सके और एक दूसरे के पीछे न खड़े हों। मुसलमानों की फौज में जनरल थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज गुलाम,
जिन्हें बचपन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह पाला और मोहब्बत की। लेकिन जंग शुरू होने के चंद ही लम्हों बाद जैद शहीद हो गए। मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों को जमा करके खड़े हुए, आंखों में आंसू। जैद शहीद हो गए हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों का झंडा थामा। लेकिन चंद लम्हों बाद वो हाथ जिससे उन्होंने झंडा पकड़ा लड़ते लड़ते कट गया। जाफर ने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और वो शहीद हो गए। तीसरा जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने झंडा उठाया, लेकिन वो भी शहीद कर दिया गया। अब मुसलमानों के पास इस अहम जंग में कोई लीडर न रहा। फौज मुंतशिर होने लगी, हर तरफ खौफ और परेशानी। अचानक एक सहाबी ने झंडा उठाया और चीख कर कहा, मुसलमानों, जल्दी अपना नया लीडर चुनो, वरना हमारी फौज बिखर जाएगी। मुसलमानों की नजर पड़ी एक बहादुर सिपाही पर, खालिद बिन वलीद। याद आया जंगे उहद का दिन, जब पूरे अरब ने उसे अजीम जनरल माना था। मुसलमान फौरन खालिद के पास गए, कहा, झंडा थाम लो, अब तुम ही हमारे जनरल हो। लेकिन खालिद ने जवाब दिया, मैं इसके लायक नहीं कि मुसलमानों को लीड कर सकूं। लेकिन फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ा और कहा, अब तुम ही हमारे लीडर और जनरल हो। मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। तीनों साबका जनरल्स के बाद मुसलमानों ने अल्लाह की तलवार में से एक को अपना जनरल बनाया है, और यूं खालिद बिन वलीद को मिल गया लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मुसलमानों ने रोमियों पर शदीद हमला किया, दुश्मन को पीछे धकेल दिया और अपनी फौज महफूज मदीना वापस ले आए। अब सब जान गए, खालिद बिन वलीद वाकई एक अजीम जनरल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें अपना मरकजी जनरल बनाया और अहम मिशंस पर भेजना शुरू किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए 10,000 फौजियों के साथ दाखिल हुए, खालिद बिन वलीद एक बड़ी फौज की क़यादत कर रहे थे। लेकिन यहां जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा आया। अगर यहां गलत फैसला हुआ, फतह खून में बदल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को भेजा एक कबीले की तरफ, कहीं से मादी या सियासी ताकत हासिल करें। लेकिन जब खालिद पहुंचे, खालिद के लोग चीखने लगे, हम दीन छोड़ चुके थे और अब वापस आ गए हैं। खालिद ने समझा ये लोग इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया, इन सब के सर काट दिए जाएं। 10 कबीले के लोग शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, खालिद के इस काम का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फौरन हुक्म दिया, खालिद बिन वलीद को पास बुलाया जाए। खालिद ने आकर सूरत हाल बयान की। हमने ये सब अल्लाह की राह में किया, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, नहीं, अपने चच्चा का बदला लिया है, जिसको यह कबीला सालों पहले कत्ल कर चुका था। खालिद बिन वलीद को गुस्सा आया और दोनों सहाबा के दरमियान सख्त बहस शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फौरन कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ के खिलाफ बुरा मत कहो। अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, तब भी वो मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। यहां पॉइंट यह है, खालिद बिन वलीद भी सहाबी थे, लेकिन इस्लाम उन्होंने देर से कबूल किया, जब इस्लाम के पास कुछ ताकत आ चुकी थी। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सबसे पहले इस्लाम कबूल करके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की क़यादत की। अब खालिद बिन वलीद समझ गए थे कि हकीकी बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि ईमान और कुर्बानी में है। खालिद बिन वलीद चाहे कुछ भी करें, उनकी वक़्त हमेशा इस्लाम कबूल करने वाले पहले सहाबा से कम समझी जाती रही। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि वो इस कबीले के पास जाएं, उन्हें मनाएं और जो तकलीफ पहुंची उसका इंसाफ करें, ताकि कोई भी शख्स नाराज ना हो। यह तरीका था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज से अलग नहीं हुए और फिर इस्लाम की अगली बड़ी जंग, जंगे हुनैन, और उसके भी जनरल थे हजरत खालिद बिन वलीद।